शादी का घर शहर के एक पुराने लेकिन शानदार हवेली जैसा मकान था, जो रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की सजावट और मेहमानों के शोर से गूंज रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था और हर आंख नई दुल्हन अरीबा को देखकर चमक रही थी, जो अपनी लाल जोरे में एक परी लग रही थी। लंबी जुल्फें, हल्का सा झुका हुआ सर और आंखों में अजीब सी बेचैनी, जो शायद सिर्फ वो खुद महसूस कर रही थी। रुखसती के बाद जब वो अपने नए कमरे में लाई गई तो सब रस्में पूरी करके उसे अकेला छोड़ दिया गया। बाहर से ढोल की हल्की आवाज़ अब भी आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। रात के करीब 2 बजे जब जैन, उसका शौहर, कुछ देर के लिए अपने दोस्तों के पास गया हुआ था, तब घर के अंदर एक हल्की सी चीख सुनाई दी। इतनी हल्की कि शोर शराबे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद जब जैन वापस कमरे में आया तो उसने देखा कि दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड है। उसने समझा शायद अरीबा रेस्ट कर रही है, लेकिन जब उसने नॉक किया और कोई जवाब नहीं मिला तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। फिर घर वाले भी जमा हो गए और जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। कमरा बिल्कुल ठीक था, बेड साफ था, लेकिन ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी कुर्सी उल्टी हुई थी। शीशे पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने घबराहट में पकड़ा हो, और ज़मीन पर मेहंदी के हल्के हल्के कदम दरवाजे की तरफ जाकर अचानक खत्म हो जाते थे, जैसे कोई इंसान ज़मीन से उठकर हवा में गायब हो गया हो। घर में अफरा तफरी मच गई। किसी ने किडनैपिंग कहा, किसी ने जिन्नात का जिक्र किया, लेकिन पुलिस बुलाई गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हर शख्स से पूछताछ होने लगी। जैन, जो जाहिर में दुखी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर कुछ और ही कहानी सुना रहा था। उसकी माँ, जो बार बार कहती रही कि अरीबा रात को किसी से धीमी आवाज में फोन पर बात कर रही थी। और सना, दुल्हन की सबसे करीबी दोस्त, जो हर सवाल पर घबरा जाती थी और आंखें चुरा लेती थी। पुलिस ने सबसे पहले कमरे का डिटेल इंस्पेक्शन किया। हर चीज को गौर से देखा, लेकिन कोई जबरदस्ती का निशान नहीं मिला। खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल्स थीं, जो बाहर से खोलना नामुमकिन था, और दरवाज़ा अंदर से लॉक था। ये एक परफेक्ट लॉक्ड रूम मिस्ट्री बन चुका था। अगली सुबह जब फोरेंसिक टीम ने कमरे को दोबारा चेक किया तो एक छोटी सी चीज ने सबका ध्यान खींच लिया। ड्रेसिंग टेबल के नीचे जमीन पर हल्का सा स्क्रैच था, जैसे कोई चीज बार बार वहां से घिसती हो। जब उस जगह को डिटेल में चेक किया गया तो पता चला कि वहां एक पुराना वुडन पैनल है, जो बाकी फ्लोर से थोड़ा डिफरेंट था। पैनल को उठाया गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। नीचे एक तंग सा रास्ता था, जो अंधेरे में नीचे की तरफ जाता था। पुलिस ने टॉर्चेस के साथ नीचे उतरकर देखा तो वो रास्ता सीधा हवेली के पुराने स्टोर रूम तक जाता था, जहां सालों से कोई नहीं गया था। स्टोर रूम में पुरानी अलमारियां, संदूक और धूल से भरी चीजें रखी थीं, लेकिन एक कोने में कुछ नया नजर आया। जमीन पर फ्रेश कदम के निशान और एक बड़ा सा संदूक, जो बाकी सबसे ज्यादा साफ था। संदूक खोला गया तो अंदर कुछ कपड़े और एक पुरानी डायरी मिली, लेकिन अरीबा का कोई पता नहीं था। डायरी पर किसी मर्द का नाम लिखा था, फाहद। जब डायरी को पढ़ा गया तो कहानी बिल्कुल नई डायरेक्शन में चली गई। डायरी में लिखा था कि फाहद और अरीबा एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन अरीबा के घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती जैन से कर दी। डायरी के आखिरी पेजेस में लिखा था कि फाहद ने अरीबा को प्लान दिया है कि वो शादी की रात इस सीक्रेट रास्ते के जरिए भाग जाएगी और दोनों कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये सब जानकर पुलिस ने तुरंत सना को दोबारा बुलाया, क्योंकि डायरी में उसका नाम भी था। वो ही उन दोनों के दरमियान राब्ता थी। सना टूट गई और उसने सब सच बता दिया। उसने ही अरीबा को बताया था कि कमरे के नीचे सीक्रेट रास्ता है और वो ही फहद तक मैसेजेस पहुंचाती थी। प्लान ये था कि रात को जब सब सो जाएंगे तो फहद उस रास्ते के दूसरे साइड से स्टोर रूम तक आएगा और अरीबा कमरे से नीचे उतरकर उससे मिलकर भाग जाएगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, असली ट्विस्ट अभी बाकी था। पुलिस ने जैन को दोबारा इंटरोगेट किया। इस बार उसे डायरी और सना के बयान के सामने बिठाया गया। पहले तो वो सब झुठलाता रहा, लेकिन फिर उसका सब्र टूट गया और उसने ऐसा सच बताया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जैन को शादी से पहले ही अरीबा के अफेयर के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसने चुप रहकर एक प्लान बनाया। उसने घर के पुराने नक्शे देखकर सीक्रेट रास्ते का पता लगाया और शादी से पहले ही उसे साफ करवाया ताकि यूज कर सके। शादी की रात उसने जानबूझकर अरीबा को अकेला छोड़ा, लेकिन वो कहीं गया नहीं था। वो चुपकर स्टोर रूम में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अरीबा प्लान के मुताबिक नीचे आई, वहां फाहद की जगह जहन खड़ा था।
दोनों के दरमियान जोरदार बहस हुई। अरीबा ने सच कबूल किया कि वो ये शादी नहीं चाहती थी और भागना चाहती थी। जैन के लिए ये उसकी ईगो और इज्जत का सवाल बन चुका था। गुस्से में आकर उसने अरीबा को रोकने की कोशिश की, लेकिन झगड़े के दौरान अरीबा ने भागने की कोशिश की और अंधेरे में फिसलकर जमीन पर जोर से लग उसका सर दीवार से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गई, फिर कभी होश में नहीं आई। जैन घबरा गया। उसने सोचा सब खत्म हो गया है। उसने लाश को सांदूक में छुपाया, रास्ते को बंद किया और ऊपर जाकर कमरा अंदर से लॉक कर दिया ताकि सबको लगे कि अरीबा किसी अनजानी कुव्वत या राज के जरिए गायब हो गई है। लेकिन उसकी प्लानिंग में एक कमी रह गई। मेहंदी के निशान और कुर्सी का गिरना उसकी कहानी को झूठा साबित कर गया। जब पुलिस ने दोबारा स्टोर रूम का पूरा सर्च किया और सांदूक को गहराई से चेक किया तो नीचे एक हिडन कंपार्टमेंट मिला जहां अरीबा की लाश छुपाई गई थी। ये देखकर पूरा घर चीखों से गूंज उठा। खुशी का घर मातम में बदल गया। जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। सना अपनी गिल्ट में टूट गई और फहद जो दूर शहर में अरीबा का इंतजार कर रहा था, जब उसे सच पता चला तो वो भी बिखर गया। लापता दुल्हन केस एक ऐसी कहानी बन गई जहां एक लड़की जो सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, 3 लोगों के फैसलों, डर, मोहब्बत और ईगो के दरमियान पिसकर रह गई। और एक परफेक्ट प्लान जो भागकर नई जिंदगी शुरू करने के लिए बनाया गया था, एक ऐसे जुर्म में बदल गया जिसका राज सिर्फ एक छोटी सी गलती ने खोल दिया।